हेलो एवरीवन। तो देखिएगा यहाँ पर यूपीपीएससी की तरफ से फाइनली वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं अगर देखा जाए तो लेक्चरर पोस्ट के लिए। और इस लेक्चरर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आउट हुए हैं उनके लिए डिटेल नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर निकल करके आ गया है। उस डिटेल नोटिफिकेशन में हम समझने वाले हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस किस ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल हम सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस होगी वो भी सारी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर हम ऑल नोटिफिकेशंस में आते हैं, ऑल नोटिफिकेशंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहला ही नोटिफिकेशन हमें जो देखने को मिलता है वो 2 तारीख के अंदर 2 दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिला है A11E1 2025, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे लेक्चरर की पोस्ट देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 2/12/2025 से और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 2/1/2026 होने वाली है, जहां पर मॉडिफिकेशंस की डेट जो रहेगी 2/12/2025 से 9/1/2026 होने वाली है। आप यहां पर व्यू एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। हम इंग्लिश पीडीएफ के थ्रू यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले काम यहां पर जो करना है वो ओटीआर आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो हम बात करते हैं, जिन्होंने कर रखा है उनके पास ओटीआर नंबर होगा और अगर नहीं कर रखा है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड कर देना है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके कम से कम 72 घंटे पहले आपका यहाँ पर ओटीआर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओटीआर कंप्लीट होने पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा और फाइनल फोर्थ स्टेज में जाएंगे तब आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो लेक्चरल एप्लीकेशंस दिखने लगेगी और जिसमें आप फिलअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स जो बची हुई रहती हैं। देन एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो टोटल एप्लीकेशन फीस जो यू अनरिजर्व हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 225 रुपए होने वाली है, जबकि एससी एसटी के लिए 105 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपए। एक्स सर्विसमैन के लिए देखेंगे तो 105 रुपए निकल करके आने वाला है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 513 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखने को आपको मिल रही हैं। जो ग्रुप बी अगर हम बात करते हैं लेवल 9A एंट्री पे 56,100 होने वाला है। यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज गैजेटेड पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। देन द रिजर्वेशंस अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन जो है वो उसके नॉर्म्स एंड टर्म्स कंडीशंस जो होंगे वो यूपी गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा यहां पर कि यहां पर इस वैकेंसीज के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस होगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूंगा यहां पर पॉलिटेक्निक लेदर इंस्टीट्यूट के अंदर जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसमें मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, कंप्यूटर हो, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, लेदर हम बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करेंगे तो इन सभी के अंदर जो है आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल 9A पे बीटेक चाहिए है जो कि एआईसीटी ही अप्रूव्ड होना चाहिए। देन हम बात करें लेवल 9 पर एंट्री पे 56,100 है और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर लेक्चरर अगर हम बात करते हैं लेवल 10 पे है तो 57,700, जिसमें हम बात करते हैं बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ होना जरूरी है। सिमिलरली आर्किटेक्चर्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि बी आर्क जो होना चाहिए वो 4 ईयर का यहाँ पर आपको होना चाहिए। जो अलाइड फील्ड है उनके बारे में भी यहाँ पर दे दिया गया है कि अलाइड फील्ड के अलावा वी आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप्स है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर इंटीरियर डेकोरेशन है, तो ये सारी अलाइंड ब्रांचेस भी यहाँ पर निकल करके आ रही होती है, ठीक है। सिमिलरली लेवल 10 में भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होगा, वो भी फर्स्ट हम बात करते हैं क्लास के साथ। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास एलिजिबल हो जाता है और बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेवल 10 के अंदर हम बात करते हैं एलिजिबल हो जाता है। अगर नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट है तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो भी है यहाँ पर आपको मेंशंस कर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बिल्कुल क्लियर है। लेवल 9 पर आपको बीटेक एलिजिबल है और लेवल 10 पे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है मास्टर्स वहां पर रिक्वायर्ड होता है। अगर देखा जाए यहां पर द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जितनी भी है यहां पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन पे होना चाहिए। अब अगर आपका ग्रेड पॉइंट सिस्टम है तो उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज में किस तरीके से आपको देखना है यहां पर, क्योंकि क्लास डिवीजन इज नॉट अवॉर्डेड, मिनिमम 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट शैल बी कंसीडर्ड। तो कम से कम 60% होना चाहिए। मतलब अगर आपका सीजीपीए 6.75 या इसके ऊपर है तो इक्विवेलेंट परसेंटेज 60% यहां पर माना जाएगा। इन्होंने इसको भी स्पेसिफाई कर दिया गया। अगर रिलीवेंट सर्विस रूल्स की बात करते हैं तो यहां पर एज की बात करेंगे। एज जो होना चाहिए वो 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच होना चाहिए।
जो कि जुलाई 1 2025 पे हम बात करते हैं काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं जुलाई 1 2025 पे यहाँ पे काउंट करेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पर रिलैक्सेशन इन द अपर एज जो होगा वो यूपी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन हम बात करेंगे अगर प्रोसीजर देखा जाए तो प्रोसीजर दो तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 1/3 यहां पर रहने वाली है, और फिर आपका इंटरव्यू यहां पर निकल करके आने वाला है। सो हम बात करते हैं जो इंटरव्यू के लिए होंगे, ऑन द बेसिस इंटरव्यू के लिए जितने भी कैंडिडेट यहां पर बुलाए जाएंगे वो कैंडिडेट होंगे जो रिटन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका इंटरव्यू की बात यहां पर की जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो नॉर्मली जो फॉर्म फिलिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहां पर मेंशंस आपको कर दिए गए हैं। अब कई सारे बच्चे बार बार ओटीआर देख रहे होंगे, तो ओटीआर है क्या वो थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हैं, अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो यहां पर जो नीचे के सेक्शंस में जाएंगे, यहां पर स्टेप्स फॉर ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशंस, तो वहां पर आपको ओटीआर का लिंक मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से यहां पर ओटीआर यहां पर परफॉर्म करना है, ठीक है। सो वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाया करता है, ठीक है। देन मैं बात करूंगा यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां से। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। सो कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग हेल्प डेस्क यहां पर आपको मिल जाएगा, और जनरल अगर हम बात करते हैं यहां पर जो जनरल कंडीशंस है वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। सारी चीजें यहां पर लिखा है। अगर कोई डाउट आता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। उनके रिगार्डिंग हम एक और वीडियो में अलग से डिस्कशंस कर लेंगे, ठीक है, अलग से डिस्कशन कर लेंगे। सो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही होती हैं। देन मैं बात करूंगा यहां पर सभी जगह अगर आप देखोगे तो यहां पर ये सारे के सारे हैं फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स जो भी हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको दे दी गए हैं। सो एज पर दिस आपके सारे सर्टिफिकेट्स यहां पर मिलने चाहिए, ठीक है। सो ओटीआर में और जो भी डिटेल्स हैं वहां पर एक मेल आईडी, एक फोन नंबर आपको बिल्कुल चाहिए है, और कोई भी गलती ना करें, ठीक है। अगर गलती करते भी हैं तो ओटीआर की गलतियां ना करें, बट अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे गलतियां होती हैं तो उसके लिए आपको अलग से करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। वो करेक्शन विंडो के दौरान आपको अपनी गलतियों को सही कर देना है, ठीक है। तो उस करेक्शन विंडो के दौरान आपको यहां पर कर देना है। और साथ ही ये भी लिखा है कि जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या फिर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट जरूर लेकर के रखें, या फिर आप अपने पास सॉफ्ट कॉपी जरूर बना करके रखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन इन सब चीजों की डिमांड हो सकती है, और अगर दोबारा नहीं मिला तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फी डिपोजिशन हो, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हो, मॉडिफाइड सबमिटेड फॉर्म हो, या फिर हम बात करें कैंडिडेट डैशबोर्ड हो, ओटीआर बेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर निकल करके आनी है, ठीक है। देन मैं बात करूंगा यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं, तो आपका पूरा जो डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हो जाती हैं, उन सभी ब्रांचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। सो ये देखिएगा सारा का सारा सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 होने वाला है, ठीक है। सो पेपर 1 के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पेपर है फॉर द पोस्ट ऑफ द लिटरेचर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। सो लेक्चरर और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए देखा जाएगा। सो ये जनरल स्टडीज का पेपर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जनरल स्टडीज तो यहाँ पर रहेगी, और जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में होने वाला है। सो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए गए हैं, और पेपर 2 के अंदर जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको मेंशन कर दिए गए। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग है या डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो वैकेंसीज किस तरीके से हैं, जो 513 वैकेंसीज की बात की गई है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 140 वैकेंसी, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है मैकेनिकल में है। इलेक्ट्रिकल में 52 है, सिविल में 62 है, जहां यूआर की 20 वैकेंसीज है, एससी की 11 है, एसटी की हम बात करते हैं 2 हैं। और रिगार्डिंग जो उनके यहाँ पर क्या दे दिए गए हैं, यहाँ पर रिगार्डिंग उनके यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर कैटेगरीज दे दी गई हैं, वो सारी की सारी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टोटल 513। सो डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस अलग अलग हैं, और उसके अलावा कुछ नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस भी हैं जिसमें आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो ये सारा वैकेंसीज का ब्यौरा है। बट अगर देखें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में काफी अच्छी वैकेंसी है। मैकेनिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप सिमिलरली अभी यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन भी प्रिपेयर किए होंगे तो सेम पैटर्न पे हम बात करेंगे, ये पेपर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी यहाँ पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।